अब आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू? कहाँ पे हेल्थ और वर्च्यू मतलब कि तुम पाते हो? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, इन विलेजेज। तो आप लिखिए यहाँ पे, वी फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू इन विलेजेज। वेयर डू यू फाइंड फील्ड्स एंड ग्रुप्स? फील्ड्स और ग्रुप्स कहाँ मिलते हैं हम तुम्हें? तो यहाँ पे लिखिए, वी फाइंड फील्ड्स एंड ग्रुप्स इन विलेजेस। व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट इन विलेजर्स इन द इवनिंग? शाम में जो विलेजर्स की लाइट की सोर्स क्या होती है? तो मून बीम है, सिंपल सी बात है। तो लिखिए यहाँ पे, मून बीम इज द सोर्स ऑफ लाइट इन विलेजेस इन द इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द नाइटिंगल म्यूट इन अ टाउन? नाइटिंगल टाउन में म्यूट क्यों है? इसका आप यहाँ से आंसर देखिए, स्केयर्ड एंड द ऑफेंडेड नाइटिंगल इज म्यूट। तो आप लिखिए, द नाइटिंगल इज म्यूट इन अ टाउन बिकॉज ऑफ इट इज स्केयर्ड एंड ऑफेंडेड। ओके, अब हम लोग आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट बिलीव दैट गॉड मेड द कंट्री? पोएट ऐसा क्यों बिलीव करता है कि भगवान ने गांव को बनाया है? ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, आपके लिए आंसर है यहाँ पे, द पोएट बिलीव्स दैट गॉड हैज मेड द कंट्री। पोएट ये विश्वास करता है कि इस भगवान ने गांव बनाया है। ही बिलीव्स सो, या ऐसा विश्वास करता है, बिकॉज क्योंकि इन द कंट्रीज, गांव में, वी फाइंड अ नेचुरल सराउंडिंग्स, हम लोग एक नेचुरल वातावरण पाते हैं। आर्टिफिशियल थिंग्स आर वेरी रेयर देयर, वहां पे आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम चीजें बिल्कुल ही दुर्लभ होती है, यहाँ पे नहीं होता, ना का समान होता है। एवरीथिंग इन द कंट्री इज फेयर एंड प्योर, गांव में सब कुछ जो है वो फेयर है, साफ सुथरा है, शुद्ध है। एयर, वाटर, फूड एंड नेचुरल सीनरीज, हवा, पानी, भोजन और प्राकृतिक दृश्य, ऑल आर सेल्फ स्पॉन्टेनियस, ये सभी जो है ना वो खुद मतलब सेल्फ स्पॉन्टेनियस हैं। वाई डज द पोएट बिलीव दैट मैन मेड द टाउन? पोएट यह क्यों विश्वास करता है कि इंसान ने शहर बनाया? तो अ टाउनशिप इज बिल्ट इन आर्टिफिशियल वे, एक शहर जो है या जो कस्बा है उसको आर्टिफिशियल वे में बनाया जाता है। एवरीथिंग विच वी यूज हियर इन आवर लाइफ इज मेड मैन मेड्स होगा, यहाँ पे कुछ स्पेलिंग एरर है। आप यहाँ लिखेंगे मैन, MADES, यानी कि सब कुछ, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं शहर में, हमारे लाइफ में जो चीज होती है वो सब मैन मेड होती है, यानी इंसान का द्वारा बनाया हुआ होता है। इवन और फूड, हमारे यहाँ तक खाना जो है, मटेरियल्स ऑफ डेली यूज, और रोजमर्रा की जो चीजें हैं, आर प्रोसेस्ड आर्टिफिशियली, सारे चीज जो है ना वो आर्टिफिशियली प्रोसेस की होती है। वी यूज एयर ब्लोन बाई एन इलेक्ट्रिक फैन, और हम लोग ऐसी हवा का इस्तेमाल करते हैं जो इलेक्ट्रिक फैन से चलती है। वाटर ड्रॉन बाई इलेक्ट्रिक पंप, और पानी जो इलेक्ट्रिक पंप से खींचा जाता है। टूथब्रश मेड ऑफ सिंथेटिक, और सिंथेटिक फाइबर से टूथब्रश बना होता है, ETC। और घर गांव में लोग क्या करते हैं कि दातुन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पंखे का इस्तेमाल करते हैं जो हैंडमेड होता है, और हैंड पंप होता है, ऐसे करके। वी कैन मैकेनाइज आवर कैरेक्टर, यानी कि हम लोग यहाँ तक कि अपनी कैरेक्टर को भी क्या किया है ना कि मैकेनाइज कर दिए हुए हैं। सो नॉट टू स्पीक ऑफ सर्टेन सिलेक्टेड थिंग्स बट ईच एंड एवरीथिंग ऑफ आवर यूज वी गेट हियर आर्टिफिशियली। तो कहा जा सकता है कि केवल सिलेक्टेड थिंग ही ऐसा चीज नहीं है कि जिसका मतलब कि जो शहर में आर्टिफिशियल है, बल्कि हमारे यूज की सारी चीजें जो है ना वो यहाँ पे आर्टिफिशियल ही मतलब मिलता है। दैट इज वाई द पोएट बिलीव्स द टाउन मैन मेड, इस तरीके से हम लोग ये विश्वास कर सकते हैं कि जो टाउन है वो मैन मेड है, और पोएट भी विश्वास करता है। वाई इज लाइफ बिटर? लाइफ बिटर क्यों है, करवा क्यों है? लाइफ इज बिटर विद द इफेक्ट ऑफ अनवांटेड आर्टिफिशियल बिहेवियर ऑफ मैन, लाइफ करवा हो गया है तो किसके प्रभाव से? विद द इफेक्ट ऑफ अनवांटेड आर्टिफिशियल बिहेवियर ऑफ मैन, इंसान के अनवांटेड यानी कि बेकार की जो चीजें हैं, अनवांछित आर्टिफिशियल बिहेवियर के प्रभाव से क्या हुआ है कि लाइफ बिटर हो गया। टुडे वी आर गेटिंग सेक्यूर्ड फ्रॉम नेचर, और हम लोग आजकल क्या है कि नेचर से दूर भागते जा रहे हैं। वी हैव मेड आवर सेल्फ
कन्फाइंड विद इन डिफरेंट लिमिटेशंस। और हम लोग क्या किए हैं, खुद अपने आप को बहुत सारे लिमिटेशन के अंदर कन्फाइन किए हुए हैं, घेरा घेरा बना लिया है। क्या मतलब कि उसको कैद कर चुके हैं हम अपने आप को। इन टाउन्स वी डू नॉट गेट फ्रेश एयर, शहर में हम लोग ताजी हवा नहीं पाते। वाटर एंड फूड, पानी और भोजन भी, इटीसी। वी हैव टू लिव इन अ मैकेनिकल लाइफ, और हम लोगों को एक मैकेनिकल लाइफ में जीना पड़ता है। वी फील फ्राइटन्ड एवरी टाइम, हम लोगों को हर एक समय डर बना रहता है। दस आवर लाइफ गेट्स बिटर, इस तरीके से लाइफ जो है वो कड़वा हो चुका है। व्हाट कैन मेक आवर लाइफ स्वीट, क्या चीज जो है हमारे लाइफ को स्वीट बना सकता है। तो टू लिव फ्रेंडली विद नेचर कैन मेक आवर लाइफ स्वीट, अपने दोस्तों के साथ प्रकृति में रहना, सॉरी अपने दोस्तों के साथ प्रकृति के साथ, मतलब अपने रहना, दोस्तों और प्रकृति के साथ रहना, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आप लिखेंगे टू लिव फ्रेंडली विद नेचर, या नेचर के साथ मतलब दोस्ताना बिहेव करके रहना, ठीक है। लाइफ को मतलब कि स्वीट बना सकता है। कंट्री लाइफ इज नॉट होम ऑफ प्लेजर, कंट्री लाइफ जो है वो प्लेजर का घर नहीं है। देयर वी डू नॉट गेट एंजाइटी, वहां हम लोग किसी भी तरह की चिंता नहीं होती। वी डी नॉट फेस एनी लिमिटेशन, वहां पे किसी तरह की लिमिटेशन को फेस नहीं करना पड़ता है। नियरनेस ऑफ नेचर कैन गिव अस हेल्दी वेल्दी एंड ऑल प्लेजर, और जो नियरनेस टू नेचर, प्रकृति के जो नजदीकता है, निकटता है, वो हम लोगों को हेल्दी वेल्दी और ऑल प्लेजर दे सकता है, ठीक है। स्वास्थ्य भी देगा, धन भी देगा, सारी खुशियां देगा। फ्रेश फूड, फ्रेश वाटर, फ्रेश एयर एंड द ओपन लैंडस्केप कैन मेक आवर लाइफ स्वीट, ताजा खाना, ताजी वाटर, ठीक है, पानी और ताजी हवा जो है, और खुला जो लैंडस्केप होता है, वो हम लोगों के लाइफ को स्वीट बना सकता है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट नेचर कैन बी द सोर्स ऑफ आवर स्वीट लाइफ, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रकृति ही हमारे स्वीट लाइफ की सोर्स बन सकती है। व्हाट फंक्शंस डू ग्रुप्स परफॉर्म इन अ विलेज, गाँव में जो ग्रुप्स होते हैं, यानी कि जो बगीचे हैं, वो किस तरीके का काम करते हैं। ग्रुप्स इन अ विलेज लुक वेरी प्रेजेंट, गांव में जो ग्रुप्स होते हैं वो बहुत ही सुहावने दिखते हैं। इन समर ग्रुप्स गिव शेल्टर टू अ मैन एंड कंसोल एट नून आवर्स, गर्मी के दिनों में ग्रुप से एक इंसान को शेल्टर देता है, आवास देता है, वहां पे ठंडे में बैठ सकता है इंसान। एंड कंसोल एट नून आवर्स, और दोपहर के समय उन्हें कंट्रोल कर सकता है, सांत्वना दे सकता है, शांति दे सकता है। They give shades to the passer-by in the evening, and in the evening moon gives it sufficient cold light, और क्या होता है कि पासर्स बाई जो गुजरते हैं वहां से उनको छाया दे देता है ग्रुप, और रात में क्या होता है कि उससे मून लाइट जो गुजरता है तो वो ठंडा लाइट भी प्रदान करता है। What are the birds scared of, explain, यानी किस तरीके की चिड़िया जो है वो डरी हुई है, एक्सप्लेन कीजिए। The birds are scared of deforestation, जो बर्ड्स हैं वो डिफोरेस्टेशन के कारण से वो स्केयर्ड हैं। द नेचुरल अबॉर्ड इज बीइंग डिमोलिश्ड, और नेचुरल जो आवास है वो क्या है, तो उसे डिमोलिश कर दी गई है, नाश कर दी गई है उसकी। आर्टिफिशियल सॉन्ग्स आर बीइंग संग थ्रू द आर्टिफिशियल मीन्स, और आर्टिफिशियल जो गाने हैं वो क्या होता है, शहरों में चलते रहते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से डायक होता है, रेडियो होता है, वैसे ये सब चलता रहता है। दे डू नॉट गॉट ओपन एरियाज फॉर देयर फ्लाइट, उनको अपनी उड़ान भरने के लिए खुली एरिया नहीं होती है, क्षेत्र नहीं होता है। दे फील ऑफेंडेड, इसलिए वे ऑफेंडेड फील करते हैं।